जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग फिलोसफर्स, थिंकर्स या सोशल रिफॉर्मर्स पढ़ने शुरू। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेपर 4 का पार्ट ए यूनिट 1 स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन शत दर्शन, भारतीय शत दर्शन पढ़ लिया। ठीक, आज से हमारे जो फिलोसफर्स या थिंकर्स हैं वो चालू होने वाले। तो आज हम सबसे पहले फिलोसोफर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोक्रेट्स। ठीक, हिंदी में इनको कहा जाता है सुकरात। ठीक, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? सुकरात। ठीक, तो आज हम सोक्रेट्स या सुकरात की फिलॉसफी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इनका दार्शनिक, इनकी दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, क्या इनकी फिलॉसफी थी। ठीक है, ठीक, सोक्राट्स के बारे में। तो ठीक, तो देखिए, हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें कई सारे थिंकर्स हैं। ठीक है, सोशल फिलोसफर्स और थिंकर्स, हमें सभी को पढ़ना है। ठीक है, मतलब सभी की फिलॉसफी पढ़नी है, दर्शन शास्त्र पढ़ना है कि वो जीवन को किस तरीके से समझते थे, उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी है, अपना अपना दर्शन, दार्शनिक ज्ञान दिया। तो हमें बेसिकली उनकी फिलॉसफी पढ़नी है। तो आज जिनकी हम फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं वो हैं सोक्रेट्स, जिनको हिंदी में सुकरात कहते हैं। ठीक, देखिए, सुकरात की अगर हम बात करें या सोक्रेट्स की बात करें तो ये एक फिलोसोफर रहे हैं एंशियंट ग्रीस के। मतलब ये जो फिलोसोफर रहे हैं ये कहां के रहे हैं? एंशियंट ग्रीस के, मतलब प्राचीन जो ग्रीस था। ठीक है, वहां के एक महान दार्शनिक। ठीक है, मतलब एक महान दार्शनिकों में से एक थे। मतलब ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ एंशियंट ग्रीस। ठीक है, तो एंशियंट ग्रीस के ये एक सबसे महान दार्शनिकों, दार्शनिकों मतलब फिलोसोफर, फिलोसोफर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दार्शनिकों, फिलोसोफर। ये क्या रहे हैं? एक फिलोसोफर रहे हैं एंशियंट ग्रीस के, प्राचीन ग्रीस के। तो ये फिलोसोफर रहे हैं जिसको हिंदी में लिखते हैं दार्शनिकों। तो ये एक महान दार्शनिकों रहे हैं। ठीक है, प्राचीन ग्रीस के। ठीक है, और इनको अगर हम बात करें, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है। सुकरात को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। सोक्रेट्स को क्या बोला जाता था? फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन का जनक। हिंदी में क्या बोलेंगे? पश्चिमी दर्शन का जनक। तो सुकरात अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये एक फिलोसोफर रहे हैं, ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, मतलब सबसे महान दार्शनिक। ठीक, और उन दार्शनिकों जो फिलोसफर्स थे उसमें भी इनको पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक, ये थे सुकराट्स के बारे में। तो ये सुकराट्स के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन थी हमने वो देखी। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहला पॉइंट, सुकराट्स, देखिए ये इनका जीवन काल है 470 बीसीई से लेकर के 399 बीसीई तक। was one of the greatest philosophers of ancient Greece and is often called father of western philosophy। मैंने क्या बताया? सुकरात प्राचीन ग्रीस के सबसे महान दार्शनिकियों में से एक थे, फिलोसफर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स। ठीक है, और इसीलिए इनको पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता था, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इसके बाद अगर हम बात करें, अनलाइक अदर थिंकर्स ऑफ हिज टाइम ही डिड नॉट राइट बुक्स और एस्टैब्लिश अ फॉर्मल स्कूल। देखिए,
इन्होंने अपने समय के अन्य जो विचारक थे, मतलब जो थिंकर्स थे, उनकी तरह, उनसे विपरीत, ठीक, मतलब जो अन्य थिंकर्स थे उनसे विपरीत होकर के इन्होंने ना तो कोई पुस्तक लिखी और ना ही कोई औपचारिक विद्यालय स्थापित किया। मतलब कि जो उस टाइम पर जो विचारक थे, जो पुस्तक लिखा करते थे या अपना एक औपचारिक विद्यालय स्थापित किया करते थे, सुकरात ने वो चीज नहीं करी थी। तो अनलाइक अदर थिंकर्स ऑफ हिज टाइम, ही डिड नॉट राइट बुक्स और एस्टैब्लिश अ फॉर्मल स्कूल। मतलब ना तो इन्होंने कोई किताब लिखी, पुस्तक लिखी, और ना ही इन्होंने कोई औपचारिक विद्यालय स्थापित किया, नो एस्टैब्लिश अ फॉर्मल स्कूल। इंस्टेड he devoted his life to questioning, dialogue and the pursuit of truth। देखिए, इन्होंने ना तो कोई किताब लिखी और ना ही कोई औपचारिक विद्यालय खोला, बल्कि इन्होंने अपना पूरा जीवन प्रश्न पूछने, क्वेश्चनिंग, ठीक, इसके अलावा संवाद करने, डायलॉग्स, और सत्य की खोज, परसुएट ऑफ ट्रूथ, इसमें अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक, मतलब कि जैसे आज अगर हम बात करें तो आज हमारे देश में जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, और हम अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछना, ये जो अथॉरिटी से जो सवाल पूछना होता है, ये सबसे पहले किसकी फिलॉसफी थी? सुकरात की फिलॉसफी। भाई आज हम अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं ना, अगर सरकार कोई कदम ऐसा उठा रही है जो लोगों के हित में नहीं है, तो लोग उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या अगर कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है लोगों की, तो सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब जो अथॉरिटी है उससे क्वेश्चनिंग हो सकती है आज। लेकिन आप सोचिए उस समय पर 470 बीसीई, मतलब जीसस क्राइस्ट के भी पैदा होने के 400 300 400 साल पहले ऐसी सोच थी सुकरात की कि यू शुड क्वेश्चन दी अथॉरिटी, आपको क्वेश्चनिंग आनी चाहिए। इनका पूरा जीवन प्रश्न पूछने में लग गया कि अच्छा आप ये बता रहे हैं ये नियम है, अच्छा ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर आप किसी को सजा सुना रहे हैं तो क्यों ऐसी सजा सुना रहे हैं, क्या कारण है। इसका मतलब होता है प्रश्न पूछना अथॉरिटीज से। और इसीलिए जो उस टाइम की अथॉरिटीज थी उनका सोक्राट्स के साथ बहुत अच्छा नहीं था, तो इसीलिए इनको जो है वो एक तरीके से मरवा दिया गया। लेकिन आप उनकी व्यक्ति को मरवा दिया आपने, लेकिन आप उसकी सोच नहीं मरवा पाए। इसीलिए आज भी हम सोक्रात की सोच के बारे में पढ़ रहे हैं। सोचिए 470 बीसीई, जीसस क्राइस्ट के भी 400 साल पहले, मतलब आज से अगर हम बात करें तो आज से तो 2900 साल पहले सोक्राट हुआ करते थे, उनकी फिलॉसफी हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसके विचार नहीं जाते। तो सुकरात ने अपना पूरा जीवन सवाल पूछने, संवाद करने, डायलॉग्स, संवाद करना, और सत्य की खोज, मतलब सत्य की खोज में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर। हिज फिलॉसफी कंटिन्यूज टू शेप एथिक्स, लॉजिक एंड एजुकेशन इवन टुडे। देखिए, उनका दर्शन आज भी अगर हम बात करें, नैतिकता, नैतिकता मतलब एथिक्स, तर्क, लॉजिक, और शिक्षा, एजुकेशन, को गहराई से प्रभावित आज भी कर रहा है। आप समझिए ना, आप उनकी फिलॉसफी या उनके दर्शन को समझिए। उनका दर्शन आज भी नैतिकता, तर्क और शिक्षा तीनों को गहराई से प्रभावित कर रहा है।
देखिए आज हमारे देश में अगर हम बात करें तो अथॉरिटी जवाबदेही है। अथॉरिटी से आज हम सवाल कर सकते हैं। विश्व के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं सबसे उनकी पब्लिक सवाल कर सकती है। आज हमारे यहाँ संवाद है, आप देखिए डायलॉग होता है, संवाद होती है। समझ रहे हैं आप? तो सुकरात का जो दर्शन था वो आज भी नैतिकता हो, चाहे तर्क हो या शिक्षा हो, उसको गहराई से प्रभावित करता है सुकरात का। ठीक है, हिज फिलोसफी। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, द कोर ऑफ सोक्राट्स philosophy was the belief that knowledge leads to virtue and ignorance leads to wrongdoing। देखिए आज भी सुकरात के दर्शन जो है उसका मूल विचार क्या है? जो सुकरात का जो दर्शन था उसका मूल विचार यह था कि ज्ञान से, नॉलेज लीड्स टू वर्च्यू, मतलब ज्ञान से सतगुण उत्पन्न होता है। वर्च्यू का मतलब हिंदी में होता है सतगुण। तो ज्ञान से सतगुण उत्पन्न होता है और अज्ञान से, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस से, लीड्स टू रॉन्ग डूइंग, मतलब ज्ञान से सतगुण उत्पन्न होता है और अज्ञान से बुराई, रॉन्ग डूइंग, बुराई। बात समझ रहे हैं? तो जो सुकरात के दर्शन का जो मूल विचार था वो यही था कि ज्ञान से सतगुण और अज्ञान से बुराई, यही होता था। मतलब उनका मूल विचार यही था कि ज्ञान से सतगुण उत्पन्न होता है और अज्ञान से बुराई। ठीक, मतलब ज्ञानी व्यक्ति क्या है? सतगुण है उसके अंदर, और जो अज्ञानी है उसमें क्या है? अज्ञान से क्या होता है? बुराई होती है। He argued that no person does evil knowingly, rather they act wrongly because they do not truly understand what is good। देखिए सुकरात ने क्या बोला, उसका मानना था, उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति हो, वो जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। He argued that no person does evil knowingly, मतलब उनका यह कहना था कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। लोग केवल इसलिए गलत काम करते हैं क्योंकि वे वास्तव में यह नहीं समझते कि अच्छा क्या है। He argued that no person does evil knowingly, rather they act wrongly because they do not know truly understand and what is good। भाई आप एक बात समझिए, उनका यह मानना था कि दुनिया में कोई व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, बल्कि वो बुरा इसलिए कर देता है क्योंकि उसे वास्तविकता में यह समझ में ही नहीं आता कि अच्छा क्या है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो अच्छा है। आप बात समझ रहे हैं? तो सुकरात ने ये बोला, इट टोल्ड दैट कोई भी व्यक्ति जानबूझ के बुरा नहीं कर रहा है, वो उसको सही मान रहा है इसलिए वो कर रहा है, क्योंकि वो उसकी नजर में सही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सही क्या है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, हमारे देश में कानून है, ठीक है, सबको पता है हमारे देश में कानून है, संविधान है। ठीक, अब अगर आप राह चलते व्यक्ति से संविधान के बारे में पूछेंगे, ठीक, और अगर उसको ज्ञान नहीं है, ठीक, अगर वो अज्ञानी है, ठीक, तो वो उसकी नजर में संविधान कुछ नहीं है फिर, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि सही क्या है गलत क्या है। सुकरात ने यही बोला कि भाई कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, बल्कि वो बुरा काम इसलिए कर देता है क्योंकि उसे खुद वास्तव में नहीं पता होता कि अच्छा काम क्या है, व्हाट इज गुड। समझ में आया आपको? तो सुकरात की ये दर्शन था
क्योंकि व्यक्ति को वास्तव में ये नहीं समझते कि भाई अच्छा क्या है, इसीलिए वो बुरा करते हैं, क्योंकि उनको वही सही लगता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, अरे भाई मैं जो करता हूं वो मुझे सही लगता है तो मैं करता हूं, आपके हिसाब से सही हो या ना हो। बात समझ रहे हैं आप? उन्हें ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो जो कर रहे हैं वो उसी को सही मान रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक। तो ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक। तो ये था सुकरात का दर्शन। सुकरात के दर्शन का मूल विचार था ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होता है और अज्ञान से बुराई। ठीक। इसके अलावा उसने ये बताया कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, वो इसलिए गलत काम कर देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है वास्तविकता में कि सही क्या है। ये इसके आगे बात करें, थस द की टू लिविंग अ गुड एंड मोरल लाइफ इज सेल्फ नॉलेज। इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा और नैतिक जीवन जीने की एक ही कुंजी है। द की टू लिविंग अ गुड एंड मॉरल लाइफ इज सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। समझ में आया आपको? इसीलिए ये कहा जाता है, उनकी हिसाब से कहा गया कि भाई अच्छा जीवन और नैतिक जीवन जीने की एक ही कुंजी है आत्मज्ञान होना, सेल्फ नॉलेज। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। हिज फेमस सेइंग नो दाई सेल्फ एक्सप्रेस दिस आइडिया। इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, अपने आप को जानो। नो योर सेल्फ, ये थाई सेल्फ गलत लिख दिया है, योर सेल्फ लिखिए। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। इसी विचार को व्यक्त करता है। सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या? आत्मज्ञान। तो इसीलिए उनका प्रसिद्ध कथन है, अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। और ये यही विचार को व्यक्त करता है। भाई सेल्फ नॉलेज मतलब क्या? खुद को जानो, खुद का ज्ञान बढ़ाओ। समझ में आ रहा है? आत्मज्ञान यही जीवन की कुंजी है, नैतिक जीवन और अच्छा जीवन जीने की। नो योर सेल्फ। फॉर सुक्राट्स, examining one's own belief and action was the highest duty of a human being. मतलब सुकरात के मुताबिक अपने विचारों और कर्मों की जांच करना मानव का सर्वोच्च कर्तव्य है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग की सबसे हाईएस्ट ड्यूटी यही है कि वो अपने विचारों और कर्मों की जांच करे। एग्जामिनिंग ऑन ओन्स बिलीफ एंड एक्शन, कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ये जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे तब तक किसी और के समझाने से नहीं समझ में आएगी। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना कि चलो नहीं सुन रहा है मत सुनने दो, अकल इसको सिखाएगा, वक्त सिखाएगा इसको, अकल आएगी इसको, जब ये ठोकर खाएगा अकल आएगी इसको, खुद आएगी अकल। क्यों बोलते लोग? क्योंकि एक इंसान का सबसे जो मुख्य कर्तव्य है, ठीक है, वो यही है कि भाई खुद को जानो, अपने आप पे विचार करो और अपने कर्मों की जांच करो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। यही सुक्राट्स बोलते थे। समझ में आया आपको? ठीक। यहां तक समझ में आई सुकरात की दर्शन, फिलॉसफी थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। ठीक। तो सुकरात जो थे, उनका एक ही जीवन में वो था कि अच्छा और नैतिक जीवन जीने की कुंजी एक ही है, आत्मज्ञान। और इसीलिए उन्होंने प्रसिद्ध कथन है, अपने आप को जानो, ये इस विचारों को व्यक्त करता है। और सुकरात ने यह बात कही कि अपने विचारों और कर्मों की जांच करना, एग्जामिनिंग वंस ओन बिलीफ एंड एक्शन वॉज द हाइएस्ट ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो अपने आप को जाने।
समझ में आया आपको? ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ये सुकराट्स की फिलॉसफी चल रही है, ये पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। सुकराट्स प्रैक्टिस्ड philosophy through conversations using what is now called the Socrates method। देखिए, सुकरात ने दर्शन को संवाद के माध्यम से अभ्यास किया। मतलब इन्होंने अपने दर्शन को कैसे अभ्यास किया? संवाद के माध्यम से, जिसे आज सुकराती विधि या सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। सुकरातिक विधि मतलब संवाद, मैंने आपको बताया ना, संवाद इनके लिए वो था, क्वेश्चनिंग, डायलॉग्स, संवाद, कन्वर्सेशन। तो सुकरात ने अपने दर्शन को संवाद के माध्यम से अभ्यास किया। मतलब इन्होंने अपने दर्शन की जो बातें संवाद के जरिए बताई। दिस मेथड इन्वॉल्विंग आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चन टू एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्लैरिफाई आइडियाज। भाई जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, ठीक, और इसमें वो गहराई से प्रश्न पूछते थे, मतलब प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते थे, जिससे विरोधाभास सामने आए, टू एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शन, और विचार स्पष्ट हो, क्लैरिफाई आइडियाज। देखिए आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो लोग क्या कहते हैं? हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, संवाद। आपस में बातचीत करनी चाहिए। जब आप बातचीत करते हैं तो बहुत सारे नए आइडियाज निकल के आते हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसीलिए आप देखिए, वो लोग जो ज्यादा लोगों से मिलते हैं, उनके दिमाग का जो मेंटल जो स्टेटस होता है ना, वो अलग लेवल पर होता है, क्योंकि वो रोज इतने लोगों से मिलते हैं कि उनका दिमाग जो है वो उतना ज्यादा खुलता है। सुक्रेट्स भी यही प्रैक्टिस करते थे, मतलब अपने दर्शन को संवाद के माध्यम से अभ्यास किया करते थे, जिसको आज भी क्या कहा जाता है? सोक्रेटिक मेथड, सुकराती विधि। और इस मेथड में ये क्या करते थे? गहराई से प्रश्न पूछते थे ताकि विरोधाभास सामने आए और विचार स्पष्ट हो। ठीक, ताकि विरोधाभास जो है वो सामने आ जाए और विचार स्पष्ट हो जाए। आज भी आप देखिए, अगर मामला सेटल करना होता है, अगर किसी चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? क्योंकि कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, संवाद नहीं हुआ है। संवाद हो जाए तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। यही सुकराट्स बोलते थे। ये नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर्स ही गाइडेड अदर्स टू थिंक डीपली एंड अराइव एट ट्रुथ देमसेल्व्स। ठीक, मतलब ये क्या करते थे? प्रश्न पूछते थे तो वे सीधे उत्तर नहीं देते थे, ठीक है, वो क्या करते थे? बल्कि दूसरों को स्वयं सोचने, ठीक है, मतलब वो दूसरों को क्या करते थे? स्वयं सोचने और सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते थे। मतलब वो सीधा सीधा आंसर नहीं देते थे, वो बल्कि दूसरों को स्वयं सोचना कि भाई आप थिंक करो, आप डीपली थिंक करो, ठीक है, और आप अपने विचार बनाओ, ठीक है, और उससे ये हो कि जो है अराइव कहां पर पहुंचो, आप सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते। ठीक, तो ये खुद के उत्तर, सीधे उत्तर नहीं देते थे, बल्कि दूसरों को स्वयं सोचने, ही गाइडेड अदर्स टू थिंक डीपली, ठीक है, स्वयं सोचने और सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, ये सामने वाले से कहते थे कि भाई तुम सोचो और सत्य तक पहुंचो। ठीक है, द अप्रोच, दिस अप्रोच emphasized critical thinking and intellectual humility। देखिए, यह जो पद्धति होती थी स्वयं सोचने की, यह आलोचनात्मक चिंतन और विनम्रता को प्रोत्साहित करती थी। मतलब आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग एम्फेसाइज्ड, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके अलावा विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ठीक है,
हम्बिलिटी हम्बिलिटी हम्बिलिटी, ठीक है, इसको हम्बिलिटी कर दो। हम्बिलिटी, हम्बिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, हम्बल, विनम्रता, ठीक है। तो ये पद्धति क्या करती थी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भाई आलोचनात्मक चिंतन और विनम्रता को प्रोत्साहित करती थी। भाई विनम्र होता है ना व्यक्ति, जब जो होता है, जो खुद सोच करके सच तक पहुंचता है तो विनम्र होता है। इट शोड दैट विजडम बिगिंस विथ रिकॉग्नाइजिंग हाउ लिटिल वन ट्रूली नो, ठीक। मतलब इसने क्या शो किया, इसने दिखाया कि सच्चाई, ठीक है, बुद्धिमिता की शुरुआत इस स्वीकार से होती है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। सच्ची बुद्धिमता, हमेशा याद रखिएगा, सच्ची बुद्धिमता तभी होगी जब हम ये स्वीकार कर लें कि हम कितना कम जानते हैं। आप एक चीज जान लीजिए, उस व्यक्ति की बुद्धि कभी नहीं बढ़ सकती जो खुद को सर्वज्ञानी समझ बैठा है, क्योंकि सर्वज्ञानी कोई नहीं है इस धरती पे, सर्वज्ञानी कोई नहीं है। जो बड़े पद पर बैठे हैं वो भी सर्वज्ञानी नहीं है। कोई भी दुनिया में सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। जो अपने आप को ये समझ बैठा है उसकी बुद्धि का विकास, बुद्धिमिता कभी नहीं हो सकती। बुद्धिमिता तभी होती है, विजडम बिगेन्स, जब हम ये मान लें कि भाई हम कितना जानते हैं, हम इतना ही जानते हैं, इसलिए हमें और जानना है। अगर हमने ये कह दिया कि हम सब जानते हैं तो फिर हमें जानने की जरूरत ही नहीं है फिर कुछ। आप बात समझ रहे हैं? तो सुकरात ने ये बात बोली कि ये दिखाए, इसीलिए इसने दिखाया कि भाई सच्ची बुद्धिमता की शुरुआत हमेशा, सच्ची बुद्धिमता की, क्योंकि भाई जब आप क्रिटिकली थिंक करोगे, जब आप चिंतन करोगे, तभी तो आप समझ पाओगे ना यार मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। तो जो नहीं आता वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप बात समझ रहे हैं? जब आप अपने आप को ठीक से पहचानेंगे तभी तो अपने अंदर की कमी पहचान पाएंगे आप। एक व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी तभी है जब वो अपनी कमी को पहचान ले। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, या किसी भी व्यक्ति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो सच नहीं सुनना चाहता। उसको ये लगता है कि भाई मैं सर्वज्ञानी हूं। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठा है कि मुझे तो सब आता है। किसी को किसी को सब नहीं आता, किसी को नहीं। बात समझ रहे हैं? तो इसने बताया कि भाई सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत तभी होती है जब ये वास्तव में पता चल जाए कि आप कितना कम जानते हैं। तो भाई आप कमी दूर करेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट द सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, पावर और फिजिकल प्लेजर। देखिए, इनका मानना था कि जो आत्मा होती है वो धन, शक्ति या भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब इनका ये मानना था कि द सोल, आत्मा, इज मोर इंपॉर्टेंट, कहीं अधिक महत्वपूर्ण, किसके, उसमें, धन, शक्ति या भौतिक सुख, वेल्थ, पावर और फिजिकल प्लेजर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण होती है आत्मा। ठीक, तो आत्मा धन, शक्ति या भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अकॉर्डिंग टू सुक्राट्स, caring for the soul by living a virtuous life is the greatest good। इसका सुकरात के मुताबिक, अनुसार, आत्मा की देखभाल करना, ठीक है, मतलब सुकरात के अनुसार
आत्मा की देखभाल करना और सदाचार पूर्ण जीवन जीना ही सबसे बड़ा कल्याण होता है। मतलब कि सुकरात के मुताबिक आत्मा की देखभाल करना, केयरिंग फॉर द सोल, ठीक, और इसके अलावा सदाचार पूर्ण जीवन जीना, वर्चुअस लाइफ, लिविंग अ वर्चुअस लाइफ। वर्चुअस लाइफ मतलब सदाचार पूर्ण जीवन, ठीक है, मतलब सदाचार पूर्ण जीवन, वर्चुअस लाइफ, ठीक, सबसे बड़ा कल्याण होता है सुकरात के मुताबिक। समझ में आ रहा है? आत्मा की देखभाल करना और सदाचार पूर्ण जीवन जीना ही सबसे बड़ा कल्याण है। वर्च्यू फॉर हिम, देखिए, वर्च्यू फॉर हिम वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम नॉलेज। इन्होंने बताया था, मैंने आपको बताया था, उनके लिए सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं थे। मैंने आपको बताया था ना, ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होता है, इन्होंने बताया था, और अज्ञान से बुराई। तो वर्च्यू जो है, मतलब वर्च्यू मतलब क्या हुआ अपना? सद्गुण। तो जो सद्गुण है, ठीक है, और ज्ञान, ये एक दूसरे से अलग नहीं थे सोक्राट्स के लिए। सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे से अलग। अगला बात करें, अ पर्सन who knows what justice is will act justly. A person who knows what courage is will act courageously. मतलब इनका मानना था, ठीक है, कि जो व्यक्ति न्याय को जानता है, ठीक है, वह न्यायपूर्ण आचरण करेगा। देखिए, जो व्यक्ति न्याय को जानता है, ठीक है, जस्टिस को, वो न्यायपूर्ण आचरण करेगा। जो साहस को जानता है, मतलब करेज को, ठीक, वो साहसी व्यवहार करेगा, करेजियसली, विल एक्ट करेजियसली, मतलब वो साहसी व्यवहार करेगा। जो साहस को जानता है वो साहसी व्यवहार करेगा, जो व्यक्ति न्याय को जानता है वो न्यायपूर्ण आचरण करेगा। थस मॉरल एजुकेशन एंड द सर्च फॉर ट्रुथ वर द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इसीलिए कहा जाता है कि नैतिक शिक्षा और सत्य की खोज मानव जीवन की सबसे ऊंची गतिविधि। मतलब वर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी व्हाट? नैतिक शिक्षा और सत्य की खोज, मोरल एजुकेशन एंड सर्च फॉर ट्रुथ वर द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक। तो इसलिए नैतिक शिक्षा और सत्य की खोज मानव जीवन की सबसे ऊंची गतिविधियां। समझ में आया आपको यहां तक? ठीक। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। सुक्राट्स वॉज अ क्रिटिक ऑफ एथेनियन सोसाइटी। देखिए, सुकरात जो थे वो एथेंस का जो समाज था, देखिए ग्रीस के थे, और ग्रीस वाले क्या कहलाते थे? एथेंस। आज भी अगर हम देखें तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस, ठीक है, यूनानी ग्रीक कहा जाता। तो ये एथेंस के समाज के आलोचक थे। एथेनियन जो सोसाइटी थी उसके क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिटिक को? आलोचक। ही चैलेंज्ड politicians, poets, and craftsmen, showing that many who claimed wisdom actually lacked it. His fearless questioning often made him unpopular. देखिए, सुकरात जो थे वो एथेंस के समाज के आलोचक थे। He was a critic of Athenian society. ये राजनेताओं के, कवियों के और कारीगरों के, मतलब ही चैलेंज्ड पॉलिटिशियंस, पोएट्स एंड क्राफ्ट्समैन, मतलब जो राजनेता थे, कवि थे, या जो कारीगरों को, ये हमेशा चुनौती देते थे। ही चैलेंज्ड पॉलिटिशियंस, पोएट्स एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक, जो क्या बताते थे? ठीक, को चुनौती देते थे और दिखाते थे, शोइंग
ठीक है, ये दिखाते थे कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, मतलब शोइंग दैट हु मैनी हु क्लेम्ड विजडम, ठीक है, वे वास्तव में अज्ञानी है। आप बात समझ रहे हैं? तो सुकरात क्या करते थे, ये राजनेताओं को, कवियों को और कारीगरों को चुनौती देते थे और दिखाते थे कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझ बैठे हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं। Those that many who claimed wisdom actually lacked it. His fearless questioning often made him unpopular. और ये जो उनका निडर प्रश्नवाचकता थी, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना, ठीक है, इसी के कारण ये अलोकप्रिय हो गए थे समाज में, क्योंकि ये क्वेश्चन करते थे। और मैंने आपको बताया इस दुनिया में सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, सच कोई नहीं सुनना चाहता। अगर आप किसी को सच सत्य बोल देंगे तो आपको मुंह पे थप्पड़ मार देगा, क्योंकि किसी को सत्य सुनना ही नहीं है, किसी को यह मानना ही नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है। कोई मानता है क्या कि हमारे अंदर कोई कमी है? सब अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है कुछ नहीं। जो हैं वास्तव में वो अपने आप को तुर्रम खान नहीं समझते। आप देखिएगा, जो वास्तविकता में है, ठीक, वो अपने आप को तुर्रम खान नहीं समझते। बात समझ रहे हैं आप? तो इनका जो प्रश्नवाचकता के कारण ये बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो गए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछते थे, भाई इसका जवाब दो, सामने वाला नहीं दे पाया, मतलब तुम काहे के ज्ञानी हो भाई? तुम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो तो सवाल का जवाब दो, और मत नहीं तो मत बोलो कि हम सर्वज्ञानी हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक, आगे बात करें। इन 399 BCE he was accused of corrupting the youth and disrespecting the god of Athens। देखिए, अब हुआ क्या, जब समाज में ये क्वेश्चन पूछने लगे, सवाल पूछने लगे, और देखिए सवाल पूछना आज भी अथॉरिटी के लोगों को पसंद नहीं है। भले ही लोकतंत्र है तो मजबूरी है कि उनको सवाल लेना पड़ता, वरना आज भी अगर हम बात करें तो सवाल नहीं ले सकते। तो क्लियर हो रहा? तो एक्चुअली सवाल के जवाब, सवाल आज भी नहीं सुनना चाहते अथॉरिटी वाले। लेकिन आज की डेट में भाई हमारे देश में अब क्या लोकतंत्र है, तो भाई सवाल तो सुनने पड़ेंगे। तो उस टाइम का भी जो पॉलिटिशियंस थे, जो उस टाइम पर जो अथॉरिटी थी, उसको पसंद नहीं आ रहा था कि ये सवाल पूछ रहे हैं सुकरात, ठीक। तो इसीलिए 399 ईस्वी पूर्व में उन पर युवाओं को भ्रष्ट, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ करप्टिंग द यूथ, ठीक है, और नगर देवताओं का अनादर करने का आरोप लगाया गया। इनके ऊपर आरोप लगा, क्योंकि भाई ये सबके से सवाल पूछ पूछ के इन्होंने सबकी हालत खराब कर दी, तो सब परेशान हैं इनसे। तो क्या किया लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया, इनको एक तो युवाओं को भ्रष्ट करने और नगर देवताओं का अनादर करने का आरोप लगाया। हालांकि इन्होंने साहसिक पूर्वक, he defended himself with courage, declaring that his mission was given by the divine and that he would not abandon philosophy। ठीक, मतलब उन्होंने, जब उनके ऊपर ये आरोप लगे तो उन्होंने साहस पूर्वक अपना बचाव किया और कहा कि उनका मिशन दिव्य आदेश से है और वे दर्शन को नहीं छोड़ेंगे। मतलब ही विल नॉट अबेंडन द फिलॉसफी, वो क्वेश्चन करना नहीं छोड़ेंगे। और उनको ये जो मिशन मिला है ये दिव्य आदेश है, डिवाइन से मिला है आदेश, ठीक, और वे दर्शन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, मतलब उन्होंने बहुत ही साहसिक पूर्वक अपना बचाव किया और कहा कि भैया मैं एक मिशन पे हूं, मुझे दिव्य आदेश मिला है और मैं अपने दर्शन को नहीं छोड़ूंगा, वुड नॉट अबेंडन फिलॉसफी।
तो उससे हुआ क्या? अंततः द ज्यूरी sentenced him to a death and he accepted his fate calmly, drinking poison hemlock. देखिए, अब अंततः हुआ क्या? इनको मृत्यु दंड दे दिया गया और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विष पीकर प्राण त्याग दिए। हेमलॉक, हेमलॉक का मतलब होता है विष पीना। ठीक, तो उन्होंने क्या किया भाई? उनको मृत्यु दंड दिया गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद अपना जो है विष लिया और पीकर अपने प्राण त्याग दिए। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो सुकरात का ये था। इसके बाद भी अगर हम बात करें, सुकरात डेथ turned him into a symbol of intellectual freedom and moral integrity. ठीक, देखिए, सुकरात भले ही मर गए, सुकरात की मृत्यु हो गई, लेकिन सुकरात की मृत्यु ने उन्हें बौद्धिक स्वतंत्रता और नैतिक साहस का प्रतीक बना दिया। मतलब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और मॉरल इंटीग्रिटी का सिंबल बना दिया। आप देखिए, सुकरात की उस टाइम की सोच आज भी लागू है। आज भी हम अथॉरिटी से सवाल करते हैं, आज भी हम डायलॉग्स करते हैं। आप सोचिए उस टाइम की सोच। तो भले ही आपने उस व्यक्ति को मार दिया, लेकिन आप उसके विचार नहीं मार पाए। वो क्या बन गया? वो बौद्धिक स्वतंत्रता और नैतिक साहस का प्रतीक बन गया, सुकरात। ठीक, और उनके जो शिष्य थे, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, प्लेटो। अब सुकरात के बाद जो अगला पढ़ना है वो प्लेटो पढ़ना है। प्लेटो कौन थे? सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, हिज डिसाइपल। तो हिज स्टूडेंट प्लेटो preserved his teaching in dialogues, ensuring that his ideas would live on. अब देखिए, सुकरात ने चूंकि कोई किताब तो लिखी नहीं थी, तो उनके जितने भी जो उनके जितना भी ज्ञान था जो उन्होंने दिया, ठीक है, उनके विचारों को संवाद के माध्यम से संरक्षित रखा प्लेटो ने। ठीक है, ताकि उनके, ठीक है, उनकी, देखिए, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनका दर्शन अमर हो गया। आज पढ़ रहे हैं हम उनका दर्शन। आप देखिए, सुकरात जो 2900 साल पहले चले गए, उनका दर्शन शास्त्र हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? इनका जो भी विचार थे, संवाद के माध्यम से विचारों को संरक्षित किया गया। किसके द्वारा? इनके शिष्य प्लेटो के द्वारा। ठीक, सुकरात showed that philosophy is not just abstract thinking but a way of life, a lifelong commitment to truth, virtue, and the examined life. His legacy remains one of courage, wisdom, and pursuit of justice. देखिए, सुकरात ने दिखाया, showed, कि दर्शन, फिलॉसफी केवल सैद्धांतिक चिंतन नहीं है। मतलब दैट फिलॉसफी इज नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सैद्धांतिक चिंतन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, बट अ वे ऑफ लाइफ। ठीक, ये सुकरात ने दिखाया कि भाई दर्शन जो है वो केवल सैद्धांतिक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, बट अ वे ऑफ लाइफ, बट अ वे ऑफ लाइफ। ठीक, जिसमें क्या बताया उन्होंने? सत्य, ट्रुथ, सतगुण, वर्च्यू, और आत्म परीक्षण, एग्जामिन्ड लाइफ, के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता, अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का मतलब होता है आजीवन प्रतिबद्धता। ठीक है, किसके प्रति? सत्य, सतगुण और आत्म परीक्षण, इसके प्रति। समझ में आया आपको? तो सुकरात ने दिखाया कि दर्शन केवल सैद्धांतिक चिंतन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। His legacy remains one of courage, wisdom, and the pursuit of justice.
उनका उत्तराधिकार आज भी न्याय और बुद्धिमत्ता की खोज का शाश्वत प्रेरक बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। His legacy remains one of courage, wisdom and the pursuit of justice. उनका उत्तराधिकार आज भी न्याय और बुद्धिमत्ता की खोज, परसुएट ऑफ जस्टिस, का शाश्वत प्रेरक बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये थे सुकरात, सोक्रेट्स। समझ में आया आपको सुकराट्स की फिलॉसफी क्या थी? ठीक, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 2-5 मिनट में कि हमने क्या क्या पढ़ा सुकरात में। देखिए, सुकरात सबसे पहली बात तो प्राचीन ग्रीस, एंशियंट ग्रीस के एक महान दार्शनिकों में से एक थे, फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर। इनको वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता था, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, पश्चिमी दर्शन का जनक। ठीक, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी, ना ही इनका कोई फॉर्मल स्कूल था। ठीक, इन्होंने अपना पूरा जीवन सवाल पूछने, संवाद करने और सत्य की खोज में पूरा जीवन बिता दिया था। ठीक, इनकी फिलॉसफी जो थी, ठीक है, इनका दर्शन आज भी नैतिक तर्क और शिक्षा, नैतिकता, तर्क और शिक्षा को गहराई से प्रभावित करता है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या देखा कि सुदर्शन, सुकरात का जो दर्शन था, इसका मूल विचार क्या था कि ज्ञान से सद्गुण उत्पन्न होता है और अज्ञान से बुराई। ये हमने पढ़ा। उनका मानना था कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, जबकि लोग केवल इसलिए गलत काम करते हैं क्योंकि वे वास्तव में यह नहीं समझते कि अच्छा क्या है। ये हमने देखा। ठीक, इसके बाद हमने ये देखा कि अच्छा और नैतिक जीवन जीने की एक ही कुंजी है, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। सोक्रेटिस ने क्या बोला सेल्फ नॉलेज के बारे में? इनका खुद प्राथमिक कथन था, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये बात कही कि किसी भी इंसान का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? विचारों और कर्मों की जांच करना, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, उसकी जांच करना। इसके बाद हमने देखा सुकरात ने अपने दर्शन को संवाद के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब चूंकि वो किताब विताब तो लिखे नहीं थे, तो वो संवाद के जरिए अभ्यास करते थे, जिसको सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। ठीक, वो क्या करते थे? गहराई से प्रश्न पूछते थे ताकि विरोधाभास जो है वो सामने आ जाए और विचार जो है वो स्पष्ट हो जाए, इसलिए किया करते थे। ठीक, इसके अलावा हमने देखा, ठीक, वो सीधे उत्तर नहीं देते थे बल्कि दूसरों को विचार करने में प्रेरित करते थे और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, और ये जो पद्धति थी, ठीक है, ये आलोचनात्मक चिंतन और विनम्रता को प्रोत्साहित करती थी। ठीक, ये चीजें हमने देखी। ठीक, फिर इसके अलावा हमने देखा कि जो आत्मा है, उन्होंने बताया कि द सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, पावर और फिजिकली लेक्चर। मतलब उनका मानना था कि आत्मा धन, शक्ति या भौतिक सुखों से कभी अधिक महत्वपूर्ण होती। ठीक, सुकरात के अनुसार आत्मा की देखभाल करना और सदाचार पूर्ण जीवन जीना ही सबसे बड़ा कल्याण है। ठीक, ये उन्होंने बोला। ठीक, इसके बाद हमने देखा सुकरात जो थे वो एथेंस के समाज के आलोचक थे। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ एथेनियन सोसाइटी। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को, कवियों को, कारीगरों को, सबको चैलेंज किया और इन्होंने लोगों को दिखाया कि ये जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं ये अज्ञानी है। और इन्होंने जो ये इतने जरा सवाल पूछ रहे थे, इसने क्या बना दिया था? इनको अलोकप्रिय बना दिया। अब 399 बीसीई में इनके ऊपर 2 आरोप लगे। एक तो युवाओं को भ्रष्ट बनाना, करप्टिंग द यूथ एंड डिसरेस्पेक्टिंग द गॉड ऑफ एथेंस। ठीक है, मतलब कि जो क्या कहते हैं, ठीक, इन्होंने, ठीक है, एक तो नगर देवताओं का अनादर करने का आरोप और दूसरा युवाओं को भ्रष्ट करने का। ठीक, और इन्होंने अपना साहसिक पूर्वक अपना डिफेंड किया और इन्होंने ये बात कही कि दिस मिशन हैज बीन गिवन बाय मदर डिवाइन दैट ही वुड नॉट अबेंडन फिलोसफी। मतलब उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि भाई मुझे जो है ये मिशन दिव्य आदेश है और मैं दर्शन नहीं छोड़ूंगा। तो इनको मृत्युदंड दे दिया गया और इन्होंने क्या किया? शांतिपूर्ण तरीके से विष को पी लिया, ड्रिंकिंग पॉइजन।
अब सुकरात की जो मृत्यु हुई उसने इसको बौद्धिक स्वतंत्र और नैतिक साहस का प्रतीक बना दिया। आज भी अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, और इनके जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने इनके दर्शन को संवाद के माध्यम से संजो के रखा ताकि इनका दर्शन जीवन भर जीवित रहे। आज भी जीवित है, हम पढ़ रहे हैं। सुकरात ने ये बताया, ठीक, उन्होंने ये बताया दैट फिलोसफी इज नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंग बट अ वे ऑफ लाइफ। सुकरात ने दिखाया कि दर्शन केवल सैद्धांतिक चिंतन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। ठीक, उनका उत्तराधिकार आज भी न्याय और बुद्धिमत्ता की खोज का शाश्वत प्रेरक बना हुआ है। हिज लेगेसी रिमेन्स आउट ऑफ करेज, विजडम एंड द परसूट ऑफ जस्टिस। ठीक, तो ये थी सुकरात की फिलॉसफी, दर्शन। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने जो सुकरात में पढ़े हैं, ठीक है, सुकरात के बारे में, इसको आप जो है कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है, और इसको 200 शब्दों में लिखिएगा। क्योंकि देखिए एमपीपीएससी का जो मेंस का 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, देखिए सुकराट्स वगैरह ये जो फिलोसफर्स है ना, इनके बारे में 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 7 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन आप इसको 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, और देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी अगर आपको इससे फायदा हो रहा है या कहीं लग रहा है कि हाँ यार इससे हमें फायदा हो सकता है, ठीक, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।